नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज हर एक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के मौके पर इको पार्क पहुंचे सीएम ने बीजेपी नेताओं के लगातार बोल रहे हमले का जवाब दिया। साथ ही ईडी सीबीआई को लेकर भी अपनी बात रखी। नीतीश कुमार ने बिहार में शराब से हो रही मौत पर सीधा बोला कि शराब बहुत बुरी चीज है और जो पिएगा वो मरेगा ही। तो खबर आपको बता रहे हैं, देखिए आज सीएम नीतीश कुमार इको पार्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी बात की, जिसमें उनसे शराब पीने से हो रही मौत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। समाज सुधार अभियान जो आप जानते हैं 12 जगह और करके हमने कहा कि हर जगह करिए, कोशिश करें। अब तो धरा न जा रहा है और हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, पियोगे मरोगे। और ये सब करके, और बापू ने जो कहा आजादी की लड़ाई के दिनों में, तो उस समय भी जो कहा हम एक एक घर तक पहुंचा दिए। तो एक एक तरह की बात है, तो देख न रहे हैं कितना गड़बड़ है। लोग मत पिए, इधर उधर मत करें। जो कुछ लोग जो करते हैं, तो आप तो जानते ही ना है कि 90% तो एक राय का होता है। कुछ लोग तो इधर उधर मन होता ही रहता, हम बताते रहते हैं। हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। देश चलता है संविधान के मुताबिक और संवैधानिक प्रावधान है। केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, जो वसूली करते हैं उसमें राज्यों को क्या अधिकार है, ये सब निर्धारित है। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो अपना ही जवाब देना पड़ेगा। हमको ये सब कुछ अभी नहीं कहना है, आगे देखेंगे। जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही है ना, सब लोग आपस में थोड़ा बात कर रहे हैं और बात करके हमने कहा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो कल भी पूछ रहे थे, तो हमने कहा कि जल्दी होना चाहिए, नहीं तो 15 के बाद तो निश्चित रूप से तुरंत हो जाएगा। 16 का हो रहा है सर, नहीं वो तो 16 को तो होगा, और पहले भी हो जाता हो ना। अच्छा, कुछ अंड पंड बोलेगा तो उसको पार्टी में कुछ फायदा होगा ना जी। आप जानते नहीं, वो सब जो भी हम पर बोलेगा तो उससे उसको पार्टी में कुछ फायदा होने की संभावना रहेगी कि पार्टी वाला उसको देगा। या देख नहीं रहे जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, तो वो कुछ बोलते हैं। तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका। और हम तो दोनों में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने पूरे तौर पर समर्थन कर दिया। और वो हो जाने के बाद फिर जो सबकी इच्छा हो रही थी हम लोगों के दल में, तो उन लोगों से बातचीत हुई, फिर अन्य दलों के साथ भी बातचीत हुई। और मिल करके तो आप जानते ही हैं कि जो हम लोग एक साथ थे, इधर 3 दल, तो उसमें से तो 2 निकल गए, अब तो अकेले न हैं। आखिर हमको ये निर्णय क्यों लेना पड़ा है? हमारे पार्टी के तमाम लोगों की इच्छा यही थी। और हमने जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में सबसे अधिक अधिकार दिया, उसने कितना गड़बड़ किया। तो सब लोगों की जो इच्छा हो गई, तो अंततः गत्वा। और आप देख रहे हैं कोई कुछ बोलता है। बिहार में नई सरकार के खिलाफ बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। कटिहार डीएम ऑफिस के सामने पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जेडीयू नेताओं पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री की दावेदारी के सवाल पर तारकिशोर ने कहा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कल तक जो सत्ता के साथ होकर संघर्ष कर रहे थे, आज वो सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और ये तस्वीर कटिहार की है, जहां जनादेश का विश्वासघात पर भाजपा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पूर्व उप मुख्यमंत्री का गृह जिला है। इस बात कर लेते हैं उनको, इस प्रदर्शन से क्या मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है। सर, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। देखिए, श्री नीतीश कुमार जी ने सिर्फ बिहार के मतदाताओं के जनादेश के साथ विश्वासघात ही नहीं किया है, बल्कि जिस गठबंधन के साथ लगातार वो काम कर रहे थे और हम सब ने उन पर भरोसा किया, उसके साथ भी विश्वासघात किया है। इसलिए हम लोग विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं। 2 सीटें आई थी, और जब 2019 में एनडीए गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और श्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, तो उन्हें 16 सीटें आई।
जिन्हें अपने राज्य में 2 सीटें आती हो अपने बूते पर, और अपने बूते पर बिहार में आज तक जनता दल यूनाइटेड राज्य की सरकार बनाने की जिसकी हैसियत नहीं रही। श्री नीतीश कुमार जी जब भी मुख्यमंत्री बने तो वो गठबंधन के सहारे बने हैं। ऐसे नेता जिनको अपने राज्य में राज्य की सरकार बनाने की हैसियत नहीं है, वो अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो इससे बड़ा झूठा ख्वाब हो ही नहीं सकता है। सर, प्रधानमंत्री को लेकर यह प्रधानमंत्री पद को लेकर किस तरह से देखते हैं, किस तरह से प्रदर्शन? प्रधानमंत्री पद पर तो हमारे नरेंद्र मोदी जी विराजमान है और आगे भी विराजमान रहेंगे। प्रधानमंत्री पद की भारतीय जनता पार्टी में कोई वैकेंसी नहीं है। उनकी आदत रही है पलटने की, वो पलटते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर नीतीश कुमार के जो पलटने की आदत है उस पर भाजपा लगातार आक्रामक है। और खास बात है, ये कटिहार जिला है जो पूर्व उप मुख्यमंत्री का गृह जिला है, इसीलिए यहाँ का प्रदर्शन बेहद मायने रखता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। भागलपुर डीएम ऑफिस के बाहर पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने धरना दिया और जेडीयू नेताओं पर जमकर हमला बोला। शाहनवाज ने कहा कि अभी 2 दिन में ही क्राइम बढ़ गया है। बिहार की जनता में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। फिर से 90 के दशक में चला गया है। नीतीश कुमार जी जनता दल से, लालू जी से क्यों अलग हुए थे? भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, अपहरण के खिलाफ उन्होंने समता पार्टी बनाई। आज वो उसी पार्टी में चले गए तो बिहार की जनता को कितना महसूस हो रहा है। बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा दिल्ली में मौजूद हैं। इस्तीफे के सवाल पर विजय सिन्हा कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सदन में ही सदन की बात होगी। हम निजी कार्य से आए हैं, पहले से प्रोग्राम बना हुआ है बस। सर, बिहार में जिस तरह से सरकार बदल गई, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सभी लोग मिलकर के सरकार बनाए हैं वहां पर, और विधानसभा स्पीकर को लेकर के लगातार सवाल है। 24 और 25 अगस्त को वहां पर विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, उसके पहले क्या आप इस्तीफा दे देंगे? सदन की बात सदन में, ठीक। और बीमार लोगों की अगर बात करें तो बीमार लोगों में रामनाथ महतो भी हैं, जिनका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। न्यूज़ 18 से बातचीत में रामनाथ महतो ने बताया कि उसने शराब पी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। छोड़ दो, कहाँ से शराब पीली, कहाँ से, कौन जगह के पिएगा? हम पीने तो हमारा था नहीं के चलल। हम सही से बता देनी, हमरा खाली उल्टी भइल बा। दारू पी तब उल्टी भई? हाँ। कहाँ से पी लेनी? कहाँ पीनी? ढुकुरी लगे और कौन लगे, ओकरा बाद हम पीनी। छपरा में मढ़ौरा थाना के भुआलपुर में जहरीली शराब कांड में 5 लोगों की मौत के बाद इस कांड की आरोपी डुगरानी देवी के घर को सील कर दिया गया है। डुगरानी देवी की पहचान अब इलाके के बड़े शराब माफिया के रूप में सामने आई है। छपरा में मढ़ौरा थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव में यही वो घर है जिससे कहा जा रहा है कि डुगरनी देवी का घर है, और ये वही महिला डुगरनी देवी है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि इसके यहाँ बने हुए शराब को पी करके लगभग 4 लोगों की मौत यहाँ हुई है और कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोगों की तबीयत अभी भी खराब है। उस घर को अब सील कर दिया गया है। उत्पाद विभाग सुबह से ही यहाँ लगातार कार्रवाई कर रही है। आप देख सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी ये लोग एक्टिव थे। एक आरजेडी का यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो उत्पाद विभाग की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की कार्रवाई की गई। उत्पाद अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि ये घटना सामने आई तो किस तरह की कार्रवाई करी गई है अभी तक? यहाँ हम लोग को सुबह में सूचना मिली कि कुछ लोग बीमार हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पे सारा ये घर को चेक किया गया तो एक बाल्टी में कुछ शराब बरामद हुआ है तथा यहाँ बगल में एक खेत है
उसी में गड्ढा खोद के एक गैलन में शराब रखा हुआ था, उसको हम लोग बरामद किए हैं। डुगरनी देवी नाम की महिला का नाम सामने हाँ, आया उन्हीं का नाम, लेकिन वो सभी घर से फरार थे, कोई घर में मिला नहीं है, तो उसको हमने घर को सील कर दिया है हम लोगों ने, तथा उस पर कार्रवाई उसकी खोज की जा रही है और जैसे ही पता चलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के मरने की बात और कितने बीमार होने अभी की बात तक तो हम लोग को जो सूचना है उसमें 2 लोग यहाँ पे ये मरे थे और बाकी हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे वो नहीं है अभी कंफर्म। आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार पहले भी एक घटना हुई थी, फिर ये घटना हुई। ये तो देखिए सोशल अवेयरनेस की बात है, हम लोग लगातार छापामारी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक इस महीने में सिर्फ उत्पाद विभाग द्वारा 150 लोगों को जेल भेजा गया है, तथा पुलिस के द्वारा करीब 600 लोगों को जेल भेजा चुका है। जेल भेजा जा रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, फिर भी लोग कहीं ना कहीं से कुछ कंज्यूम कर ले रहे हैं और उसमें घटना घट जा रही है। हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी ये अपील कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ बिल्कुल जब शराब अवैध है तो बिल्कुल कोई इसका सेवन न करे, और नहीं तो उससे जानमाल को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल रजनीश जी हैं, उत्पाद अधीक्षक हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार अवेयरनेस फैलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि जो लोग शराब का सेवन करेंगे उनकी जान जाएगी ही जाएगी, तो शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। और एक बार फिर हम दिखाना चाहिए यही वो एरिया है जो बताया जा रहा है कि इस खेत के अंदर में कहीं से शराब बनाया जाता था छुपा करके, और यहीं पर शराब का पूरा एक कहा जा सकता है कि यहाँ बैठ करके पियकड़ों का जमावड़ा लगता था, और यही जमावड़ा जानलेवा साबित हुआ है। और आज जब 5 लोगों की मौत हुई है और 2-3 लोगों की तबीयत खराब होने के बाद जब सामने आई तो प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची है और इस घर को सील कर दिया गया है। हालांकि आरोपी डुगरनी देवी जो है वो फरार है, जिस महिला पर आरोप लगाया जा रहा था कि वो शराब बना करके यहाँ लोगों को सर्व करती है, वो अभी फरार है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश कर रही है और पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी हमले में मारे गए मोहम्मद अमरेज बिहार के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि रात तकरीबन 12:30 बजे आतंकियों ने उन्हें काफी नजदीक से गोली मारी। गंभीर हालत में अमरेज को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक 19 साल के मोहम्मद अमरेज बिहार के मधेपुरा जिले के बेसाड़ गांव के रहने वाले थे। बांदीपुरा के सोदनारा सुंबल में अचानक उनके ऊपर आतंकियों ने गोलियां बरसा दी। कश्मीर जोन पुलिस का कहना है कि सोदनारा सुंबल में आतंकियों ने मोहम्मद अमरेज पर फायरिंग की। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उसे नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां अमरेज ने दम तोड़ दिया। हमलावर आतंकियों की घेराबंदी के लिए सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। 12 बजे बाद जो है 2 फायरिंग हुआ, तो हम तीनों भाई सो रहे थे, तो छोटे वाले भाई बोला मेरा भाई है नहीं, आप सो रहा है, हमको जगह, हम बोले कहीं बाथरूम गया होगा, वो बोला हम देखते हैं। वो जब बाहर गया तो जीने पे पड़ा हुआ था, उसको गोली लगा हुआ था। फिर हमको गया तो उसके पास, उसको उठाए, फिर आर्मी को कॉल किए, फिर आया, वो उठाया, फिर हाजन ले गया। वो हाजन में फिर दवाई दी, इंजेक्शन दिया, फिर यहाँ बोला श्रीनगर ले जाओ। श्रीनगर आते आते पहले दम टूट गया, फिर सुंबल में भी लेकर आया है। मधेपुरा के प्रवासी मजदूर की कश्मीर में आतंकियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक मजदूर के घर पर पहुंचकर स्थानीय लोगों और परिवार वालों से बातचीत की हमारे संवाददाता तुरबसू ने। रक्षाबंधन के दिन कश्मीर से एक मातमी सूचना आई है, जिसके बाद मधेपुरा जिला के कुमारखंड गांव में मातमी माहौल बन गया है। हम आए हैं उस युवक के घर जिसकी आतंकियों ने कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी है, और यहाँ पर आप इस भीड़ को देख सकते हैं। जिसको भी इस बात की सूचना मिली वे सारे लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। परिवार के लोग हैं, कहीं बहन रो रही है तो कहीं माँ रो रही है, और ढाढ़स बंधाने के लिए जो गांव की महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ पर कई राजनेता भी आए हुए हैं जो कि जिन्हें इस बात की जानकारी मिली जो ये घटना उनके गांव में घटी है। तो हम उनसे बात करते हैं, क्या घटना हुई, क्या लगता है, क्या हो रहा है? हमारे गांव के जो मजदूर इस प्रखंड के बेसार पंचायत से गया था कश्मीर, सरकार जो है कह रहा था कि अब कश्मीर में कभी गोलीबारी होगा नहीं, स्वतंत्र हो गया।
कोई भी कहीं से आके मजदूर कमा सकता है। हम तो कहते हैं कि वहाँ मजदूर सुरक्षित नहीं है। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि मजदूर की सुरक्षा का गारंटी देनी चाहिए और कश्मीर में जो रह रहे हैं उसकी मजदूर का इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। यही हम मांग करेंगे सरकार से, मगर सरकार विफल है वहाँ सुरक्षा देने में और हत्या दिन रात कश्मीर में हो रहा है आतंकवादी के द्वारा। बीते 1.5 माह 2 माह के भीतर लगभग 25 से 30 मजदूरों की मौत विभिन्न तरीकों से हो चुकी है। मध्य प्रदेश न्यूज 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। दानापुर के खगौल रोड के 40वीं वाहिनी एसएसबी पटना कार्यालय में एसएसबी कमांडेंट सुवर्णा सजवाण एसएसबी के जवानों और अधिकारियों के बीच रक्षाबंधन मनाया गया। यहां ब्रह्म कुमारी बहनों और स्कूली छात्रों ने सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान अधिकारियों और जवानों ने भी अपनी बहन और देश की रक्षा के लिए प्रण लिया। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन आज हम मौजूद हैं एसएसबी में, जहां पर रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। एसएसबी वह बटालियन है जो देश की रक्षा करता है। वह यहाँ 40 बटालियन एसएसबी का मौजूद है, उसके कमांडेंट मौजूद हैं। साथ में जो है यहाँ बहुत लोग आए हैं जो शांति के संदेश देने वाले ब्रह्मा कुमारी संस्था से आए हैं। को विदित है कि भाई बहन का एक प्रेम भरा त्यौहार है और एक पावन त्यौहार है। हम लोग बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, नेपाल और भूटान बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि त्यौहार के समय में हम लोगों के परिवार हमारे साथ में नहीं होते हैं। लेकिन आज जो हमारे बीच में ब्रह्म कुमारी संस्था से और हमारे जो स्कूल के विद्यार्थी आए हुए हैं, इन्होंने हमारे जवान भाइयों को राखी बांधी है, तो हमारे भाइयों ने भी ये उनको वचन दिया है कि हम आज तक देश की रक्षा तो करते ही हैं, ज़रूरत पड़ने पे आपकी भी रक्षा करेंगे। हम लोग यहाँ एसएसबी के जो हमारे भाई बहनें हैं उनको हमने राखी बांधी, इस भावना से बांधी कि ये हमारे भाई देश की सेवा के लिए अपना परिवार समय सब कुछ निकाल करके और बॉर्डर की सेवाओं पर हैं। तो दूसरे की सेवा करने के पहले हमें अपनी सेवा करनी होगी, अर्थात जो हमारे अंदर चलते चलते थोड़ा तनाव, भय, चिंता या किसी प्रकार की परिस्थिति आ जाती है, उन मनोविकारों से रक्षा करने के लिए उस परम रक्षक परमात्मा को हम अपना साथी बनाएं। उनकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के अंदर ही सन्निहित है और इसमें मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पे ये हम लोगों ने एक ओकेजन जोड़ा है, एक साथ इसको सेलिब्रेट करें। एसएसबी के जवान लगातार देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं और यहाँ रक्षाबंधन के बाद बहनों के साथ देश की सुरक्षा के लिए भी तत्पर है। दानापुर से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।